तो दोस्तों आज 21 जनवरी 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में 30 जनवरी को लेकर भारत सरकार की तरफ से पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 30 जनवरी 2021 को सरकार के आदेश के मुताबिक 2 मिनट के लिए सब कुछ थम जाएगा। तो भारत सरकार की तरफ से ये नया आदेश क्या आया है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में 10वीं और 12वीं के छात्रों को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये बड़ी खबर भारत सरकार से जुड़ी हुई है, तो अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर ताजा अपडेट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक एक नए ऑफर के तहत आपको एक बार घरेलू गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो ये कैसे होगा, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जो भी लोग किसी भी तरह का सामान ऑनलाइन खरीदते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खबर आई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से PUBG मोबाइल गेम को लेकर बड़ी खबर आई है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में सभी व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए एक बार फिर से ताजा अपडेट आया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,06,10,836 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,52,890 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 130 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 1,02,63,046 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 1,90,495 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शहीद दिवस को लेकर भारत सरकार का नया आदेश। 30 जनवरी को 2 मिनट के लिए थम जाएगा पूरा देश। केंद्र सरकार ने जारी किए हैं नए दिशा निर्देश। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाल ही में नेताजी सुभाष के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने के फैसले के बाद अब शहीदों के सम्मान में एक और फैसला लिया है। गांधी जी के निधन की तिथि को हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद शहीद दिवस पर देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सरकार ने मौन रखने का आदेश यानी कि 2 मिनट के लिए सब कुछ बंद करने का आदेश पूरे देश के लिए जारी कर दिया है, वो भी सख्ती के साथ। ताजा जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने शहीद दिवस यानी कि 30 जनवरी को लेकर इस बार नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिन आजादी के लिए बलिदान देने वालों को याद किया जाएगा। केंद्र सरकार के नए आदेश में इस दिन को हर बार की तरह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्य की सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश यानी कि नए नियम जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक 30 जनवरी को सुबह 11 बजे से 2 मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके साथ साथ पूरे देश में उन 2 मिनट के लिए कोई भी कामकाज नहीं होगा, आवाजाही वगैरह सब कुछ बंद हो जाएगी। एक तरीके से आप समझे तो आने वाले 30 जनवरी को सुबह 11 बजे के बाद केवल 2 मिनट के लिए पूरा देश थम जाएगा। आपको बता दें सरकार ने इसके लिए कहा है कि 1-2 मिनट पहले सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। जहां पे सायरन की व्यवस्था होगी तो वहां पर सायरन बजाकर लोगों को याद दिलाया जाएगा कि 11 बजे से 2 मिनट तक लोगों को मौन रखना है। जो आवाजाही है, यातायात है, वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। अगर कोई कामकाज होता है तो उसे भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी गोडसे की तरफ से। इसके अलावा भी हमारे देश को आजादी दिलवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और इसमें सभी धर्म के लोग शामिल थे। तो इसी के लिए शहीदों के सम्मान में भारत सरकार ने शहीद दिवस को पूरे देश पर लागू कर दिया है और 2 मिनट का मौन सभी लोगों को रखना होगा। तो आने वाले 30 जनवरी को सुबह 11 बजे के बाद 2 मिनट के लिए आपको बिल्कुल ही अलग नजारा देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के पासिंग मार्क्स में बदलाव का दावा जांच में निकला है फर्जी। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। जी हाँ, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र या उनके अभिभावक या उनको पढ़ाने वाले टीचर इस बात को ध्यान से सुने। सोशल मीडिया पर तेजी से अभी एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नाम पर एक झूठ फैलाया जा रहा है। ये झूठ बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में फेल भी करवा सकता है। वायरल पोस्ट में कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम पासिंग मार्क्स को 33% से घटाकर
23% कर दिया है। यानी कि अभी 10वीं या 12वीं की कक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने ही होते हैं। लेकिन इस झूठे वायरल पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि इसे 10% और घटा दिया गया है। यानी कि अगर कोई छात्र केवल 23% भी मार्क्स ले आएगा तो वो पास हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें ये बिल्कुल झूठ बात है। जो पोस्ट वायरल हो रहा है तो इसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगाई गई है और ये फर्जीवाड़ा बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं या इसके अलावा अगर आप एक टीचर हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है कि पासिंग मार्क्स को 33% से घटाकर 23% कर दिया गया हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पेटीएम के इस ऑफर के तहत आपको मुफ्त में मिल सकता है गैस सिलेंडर। ऑफर का फायदा उठाना है बड़ा ही आसान। जी हाँ, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत इन दिनों लगभग 692 रुपए के आसपास चल रही है। अगर आप चाहें तो आपको एक बार गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना, ये बिल्कुल सच है। जानकारी के मुताबिक आप इस साल का पहला गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में साल 2021 में कोई नया सिलेंडर नहीं आया है तो आपको इस ऑफर का फायदा मिल सकता है। दरअसल पेटीएम ने रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एक जबरदस्त ऑफर निकाला है। पेटीएम के इस ऑफर के इस्तेमाल से आप 1 महीने के गैस सिलेंडर के पैसे बचा सकते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक पेटीएम पर गैस सिलेंडर की बुकिंग करने पर आपको 700 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा। हम आपको ये पहले बता चुके हैं कि एक सिलेंडर की कीमत लगभग 692 रुपए के आसपास है। यानी कि कैशबैक मिलने के बाद आपको सिलेंडर एक तरीके से बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ताजा जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का लाभ लेने के लिए आपको केवल पेटीएम ऐप डाउनलोड करना है और अपने गैस की बुकिंग करनी है और फिर आपको 700 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इस ऑफर का फायदा तभी मिलेगा जब आप पेटीएम ऐप से पहली बार अपनी गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको इस भी बात का ध्यान रखना होगा कि आपने इस साल में यानी कि साल 2021 में अभी तक कोई भी नया सिलेंडर नहीं लिया हो तो फिर आप इस ऑफर का फायदा बिल्कुल आसानी से उठा पाएंगे। आपको जो कैशबैक दिया जाएगा तो वो स्क्रैच कार्ड या कह लें कूपन के तौर पर दिया जाएगा। बाकी अधिक जानकारी आपको पेटीएम ऐप में मिल सकती है। तो साल 2021 में एक गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में पाने का ये फ्री मौका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर देख लें इन फर्जी वेबसाइटों की लिस्ट। 22,000 लोगों को ठगा जा चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट ने खुद दी है ये जानकारी। जी हाँ, आप अपनी जरूरत या रोजाना इस्तेमाल का ज्यादातर सामान ऑनलाइन मंगाना पसंद करते हैं तो अगली बार शॉपिंग करने से पहले आपको पुलिस की ओर से जारी की गई वेबसाइटों की लिस्ट जरूर देख लेनी चाहिए। आपको बता दें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसी वेबसाइटों की लिस्ट जारी की गई है जो कि लोगों को धोखा दे रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी तक इन वेबसाइटों की तरफ से 22,000 से ज्यादा लोगों को ठगा जा चुका है और सभी लोगों के धोखाधड़ी को मिलाकर लगभग 70 लाख रुपए तक का चूना लगाया जा चुका है। आपको बता दें ये इस तरह की कंपनियां हैं जिसके प्रचार आपको फेसबुक वगैरह पर भी देखने को मिल जाते हैं और ये बिल्कुल अनजान सी वेबसाइट होती है। इन वेबसाइट की तरफ से आपको बहुत महंगे महंगे सामान को बहुत सस्ते में दिखाया जाता है और इसी की वजह से लोग इसके चक्कर में फंस जाते हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी वेबसाइट की लिस्ट जारी की गई है, आपको कौन कौन सी वेबसाइट से सामान नहीं खरीदना है, अभी हम आपको इसकी अधिक जानकारी बताएंगे। हम आपको यहाँ पर एक वार्निंग दे दें कि अगर आप आने वाले दिनों में लिस्ट में दी गई वेबसाइट से सामान खरीदेंगे तो आपके साथ भी यही फर्जीवाड़ा हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो पबजी टूर्नामेंट को लेकर बड़ी खबर, विनर को मिलेंगे करीब 9 करोड़ रुपए। आइए बताएं पबजी को लेकर क्या है ताजा अपडेट। जी हाँ, पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप 2020 की शुरुआत आज 21 जनवरी से शुरू हो रही है। पबजी के इस ऑनलाइन गेम टूर्नामेंट को लेकर पूरी दुनिया में काफी क्रेज देखा जाता है। 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच चलने वाले इस मैच में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और किसी एक टीम को मौका मिलेगा $1.2 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ 78 लाख रुपए जीतने का। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पबजी मोबाइल गेम की तरफ से कुछ टीमों को शामिल करके एक टूर्नामेंट करवाया जाता है और इस टूर्नामेंट में इस बार 16 टीमें हिस्सा लेंगी। जो भी टीम विनर रहेंगी तो उन्हें इनाम के तौर पर $1.2 मिलियन यानी कि लगभग 8 करोड़ 78 लाख रुपए दिए जाएंगे। वैसे तो पबजी गेम भारत में बैन है लेकिन भारतीय फैंस इसकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब वगैरह पर देख सकेंगे कि कौन टीम कैसे खेल रही है और कौन सी टीम जीतती है। आप ये टोटल चीज वीडियो द्वारा देख पाएंगे। जो टीमें हिस्सा लेंगी उनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ये जो 8 करोड़ 78 लाख का इनाम है इसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये पैसे 3 टीमों में डिवाइड किए जाएंगे। जो टीम फर्स्ट प्राइज पाएगी तो उसे लगभग 5 करोड़ 12 लाख रुपए मिलेंगे और जो टीम सेकंड पर आएगी तो उसे लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं थर्ड टीम को लगभग 73 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो इस तारीख के बाद एटीएम कार्ड रखने वालों को हो सकती है परेशानी, नहीं निकलेगा ऐसे एटीएम कार्ड से पैसा। जी हाँ, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो जरा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास नॉन ईएमवी एटीएम कार्ड है तो इससे 1 फरवरी के बाद आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ना तो आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे और ना ही आपका ये एटीएम कार्ड कहीं पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए चलेगा। जानकारी के मुताबिक पंजाब नेशनल बैंक का ट्वीट आया है। इसमें बैंक अपने ग्राहकों को एटीएम के जरिए होने वाली धोखाधड़ी जैसे कार्ड क्लोनिंग से बचाने के लिए ये कदम उठा रहा है। आरबीआई के निर्देश के बाद देश के लगभग सभी
बैंक केवल मैग स्ट्राइप वाले डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पहले से ही प्रतिबंध कर चुके हैं। उनकी जगह EMV चिप वाले कार्ड ने ले ली है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि पहले जो ATM कार्ड आते थे तो उनमें कोई चिप नहीं होती थी, यानी कि सिम कार्ड में जो एक पीला हिस्सा होता है वो पहले ATM कार्ड में नहीं होता था। लेकिन आपको बता दें, अब जो भी नया ATM कार्ड आता है उन सभी डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में या किसी भी तरह के कार्ड में वो पीला हिस्सा होता है। तो जिस भी कार्ड में ये पीला हिस्सा होता है, जिसमें भी ये चिप होती है, इसे ही EMV कार्ड कहा जाता है। आपको बता दें, वैसे तो पहले ही सारे बैंकों ने अपने सभी ग्राहकों के कार्ड बदल दिए हैं, लेकिन अगर अभी भी किसी के पास बिना चिप वाला ATM कार्ड है और वो खास करके पंजाब नेशनल बैंक का है, तो वो 1 फरवरी से उस कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। अधिक जानकारी आपको पंजाब नेशनल के कस्टमर केयर से मिल जाएगी या आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच भी जा सकते हैं। जिन भी लोगों के पास ऐसा कार्ड है तो उनका कार्ड बदल दिया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1.5 साल तक कानून रोकने के लिए सरकार तैयार, किसान नेताओं ने प्रस्ताव को ठुकराया। आने वाले 22 जनवरी को फिर होगी बैठक, किसान के आंदोलन को लेकर है ये ताजा अपडेट। जी हां, नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच बीते रोज 10वीं बार बातचीत हुई, लेकिन आपको बता दें 10वीं बार भी बातचीत में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि बीते रोज सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा। सरकार ने किसान संगठनों से कहा कि हमने जो नए कानून बनाए हैं तो इस पर हम 1.5 साल के लिए रोक लगा देते हैं, लेकिन इसके जवाब में किसानों की तरफ से कहा गया है कि कानूनों को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कानूनों को बिल्कुल साफ तरीके से, पूरी तरीके से खत्म किया जाए। आपको बता दें, इसी की वजह से बीते रोज भी जो 10वीं बार बातचीत हुई किसान और सरकार के बीच, तो इसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की और कहा कि जो 3 नए कानून लाए गए हैं किसानों को लेकर, तो इसे हम 1.5 साल के लिए रोक देते हैं। लेकिन किसानों की ये मांग है कि जो कानून लाए गए हैं तो इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। किसानों के आंदोलन को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि हजारों ट्रैक्टरों में किसानों का काफिला दिल्ली की तरफ हुआ रवाना। 26 जनवरी को किसान करेंगे अलग से अपनी परेड। गणतंत्र दिवस के दिन भी हो सकता है कोई बड़ा बवाल। जी हाँ, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि बीते बुधवार को तरन तारण और ब्यास पुल से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर और ट्रॉलियां का जत्था दिल्ली को रवाना हो गया है। ये सभी लोग गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि किसानों ने अपने आंदोलन को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले के पास जो परेड निकाली जाती है तो उसी की तरह किसान अपनी परेड निकालेंगे और इन परेड में हजारों लाखों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल होंगे। यानी कि ये परेड इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है जिसके सामने जो सरकारी परेड निकलती है तो वो बहुत छोटी रह जाएगी। हालांकि आपको बता दें, इसे रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है, जो प्रशासन है, तो वो इस पर रोक लगा सकता है। आपको बता दें, बहुत सारे किसान पंजाब की तरफ से, इसके अलावा दूसरे इलाकों से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर इकट्ठा हो रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर, ट्रॉलियां लेकर। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में ये सभी लोग दिल्ली में आने की कोशिश करेंगे और ऐसा हो सकता है कि दिल्ली पुलिस इन्हें रोकने की कोशिश करे, लेकिन 26 जनवरी तक किसानों की और ट्रैक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। किसानों ने ये साफ साफ ऐलान किया है कि हम किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर लाल किले के पास अपनी परेड निकाल कर रहेंगे। तो आने वाले दिनों में अगर प्रशासन के साथ किसानों की सहमति नहीं बनती है तो कोई बड़ा बवाल भी हो सकता है। हम यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही से निपट जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 1 घंटे में निपटा दी ये बुलेट थाली, तो बिल्कुल फ्री में मिलेगी बुलेट बाइक। जी हाँ, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और शर्त के लिए किसी भी हद से गुजर सकते हैं तो ये स्कीम आपको बड़ा फायदा दे सकती है। दरअसल खान पान की दुनिया में महाराजा थाली से लेकर बाहुबली थाली तक काफी ज्यादा फेमस है। इसी तर्ज पर पुणे के एक रेस्टोरेंट ने बुलेट थाली पेश की है, जिसे 1 घंटे में अकेले निपटा देने पर रॉयल एनफील्ड यानी कि एक बुलेट बाइक रेस्टोरेंट की तरफ से बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। बता दें कि इस रेस्टोरेंट में आपको थाली के 2 विकल्प मिलेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक इस रेस्टोरेंट का नाम शिवराज होटल है। आपको बता दें, जिस थाली को खाने की शर्त पूरी करनी है तो उसको बनाने में लगभग 55 लोग काम करते हैं। होटल शिवराज की अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर एक इमेज द्वारा दिखाई जा रही है। आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका एड्रेस या फोन नंबर वगैरह भी मिल जाएगा। तो जो भी लोग खान पान के बड़े शौकीन हैं और खाना खाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाते हैं तो वो लोग इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और जिसकी किस्मत अच्छी रहेगी और जो कोई 1 घंटे में इस बुलेट थाली को खत्म कर देगा तो उसे बिल्कुल फ्री में एक बुलेट बाइक मिल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5 महीने के अंदर चीनी बीमारी से ठीक हो चुके 8 में से 1 मरीज की हुई मौत। चौध में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हाँ, चीनी बीमारी को लेकर ये एक बड़ा अपडेट है या कह लें एक बड़ा खुलासा है। आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग चीनी बीमारी के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं तो उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने या अस्पताल में भर्ती होने की संभावना काफी कम होती है। लेकिन ब्रिटेन में किए गए एक नए अध्ययन में यानी कि एक नए रिसर्च में पाया गया है कि चीनी बीमारी से ठीक होने वाले लगभग 1/3 रोगियों को 5 महीने के भीतर एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। और जो भी लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं तो हर 8 मरीज में से 1 मरीज की मौत हो जाती है। यानी जो लोग चीनी बीमारी का शिकार हो चुके हैं, अगर वो सही भी हो जाते हैं तब भी उन पर चीनी बीमारी के वायरस का खतरा मंडराता रहता है,
क्योंकि जानकारी के मुताबिक 1/3 लोग ऐसे हैं जिन्हें दोबारा 5 महीने के अंदर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है और हर 8 मरीजों में से 1 मरीज की जान चली जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सिंको ने भारत में लॉन्च किए 2 एलेक्सा इनबिल्ट स्मार्ट टीवी। कीमत की शुरुआत हो रही है मात्र 1999 रुपए से। जी हाँ, भारतीय टेलीविजन ब्रांड सिंको ने 2 नए एलेक्सा बिल्ट इन स्मार्ट टीवी रेंज भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं। इनमें से एक टीवी 32 इंच का है तो दूसरा टीवी 43 इंच का है। आपको बता दें, ये जो सिंको नाम का ब्रांड है तो ये भारत की अपनी कंपनी है। जानकारी के मुताबिक ये जो 2 टीवी लॉन्च किए गए हैं तो इन्हें अमेज़न रिपब्लिक डे सेल के दौरान खरीदने के लिए उपलब्ध करवाया गया है। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि 20 जनवरी से अमेज़न पर गणतंत्र दिवस को देखते हुए 26 जनवरी को देखते हुए एक रिपब्लिक डे सेल शुरू की गई है। आपको बता दें, इस सेल के दौरान आपको लगभग सभी चीजों पर बम्पर डिस्काउंट मिलेगा। कई सामान तो ऐसे हैं जिन पर ये जानकारी मिली है कि आपको उन पर 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर कोई सामान 1000 रुपए का आपको आम दिनों में मिलता है तो वो इस सेल के दौरान आपको मात्र 200 रुपए में मिल सकता है। इसके अलावा ये जो टीवी पेश किए गए हैं तो ये भी इसी सेल के दौरान बेचे जा रहे हैं। आपको बता दें, इन टीवी में आपको एलेक्सा इनबिल्ट मिलेगा, यानी कि आप अपनी वॉइस के जरिए अपने टीवी को कंट्रोल कर सकेंगे। अधिक जानकारी आपको अमेज़न पर मिल जाएगी। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही टीवी को खरीद पाएंगे, इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप ये भी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि अमेज़न पर कौन कौन सी चीजों पर छूट दी जा रही है। तो अगर आप कोई सामान खरीदने वाले हैं तो 23 जनवरी 2021 से पहले यानी कि परसों से पहले खरीद लीजिए, क्योंकि ये सेल 30 जनवरी को खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके उन फर्जी वेबसाइट की लिस्ट देख पाएंगे जहां पर अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो आपके साथ ठगी हो सकती है। हम आपको ऐसे लिंक दे देंगे। इसके अलावा आप उन वेबसाइट की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 82% से ज्यादा भारतीय व्हाट्सएप छोड़ने को हैं तैयार। क्या आप भी हैं इनमें शामिल? जी हाँ, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी यानी कि नए नियम उसके गले की हड्डी बन गई है। भारत में व्हाट्सएप के यूजर पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। हाल ही में व्हाट्सएप पे भारत में लॉन्च हुआ है, यानी कि व्हाट्सएप ने फोन पे, पेटीएम जैसी सर्विस लॉन्च की है। ऐसे में अगर आप भारत के लोग व्हाट्सएप का बहिष्कार करते हैं तो व्हाट्सएप को बड़ा नुकसान होगा। हालांकि अपनी सफाई कंपनी लगातार पेश कर रही है। जैसे ही व्हाट्सएप कंपनी ने देखा कि लोग विरोध कर रहे हैं तो कंपनी ने ये कहना शुरू कर दिया कि किसी भी यूजर का निजी डाटा लीक नहीं किया जाता। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में अमर उजाला न्यूज साइट ने व्हाट्सएप यूजर को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है। अमर उजाला की तरफ से ये सर्वे किया गया जिसमें ये पूछा गया कि यदि व्हाट्सएप ने अपनी नई निजता नीति वापस नहीं ली तो क्या आप व्हाट्सएप यूज करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि सर्वे में अमर उजाला ने लोगों से ये पूछा कि अगर व्हाट्सएप अपने नए नियम लागू कर देता है, अपने नए टर्म्स कंडीशन लागू कर देता है और इसे वापस नहीं लेता तो आप व्हाट्सएप यूज करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बता दें, इस जवाब में 100 में से 82% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि हम व्हाट्सएप को चलाना छोड़ देंगे और केवल 17.2% लोगों ने कहा है कि वो लोग व्हाट्सएप को नई पॉलिसी के साथ चलाएंगे। आपको बता दें, जो नया नियम आया है व्हाट्सएप का, तो इसमें व्हाट्सएप ने कहा था कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी जो कुछ जानकारियां हैं जैसे कि नाम, ईमेल आईडी या आपकी फोटो वगैरह, उसे अपनी पेरेंट कंपनी यानी कि फेसबुक वगैरह से साझा करेंगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और तभी से ये सारा बवाल शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अगली खबर में बढ़ने से पहले आज का जो एक बड़ा सर्वे है, जो बड़ा सवाल है, वो इसी खबर से जुड़ा हुआ है। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अगर व्हाट्सएप ने अपने नए नियम को, नए टर्म्स कंडीशन को वापस नहीं लिया तो क्या आप व्हाट्सएप चलाएंगे या व्हाट्सएप को चलाना छोड़ देंगे। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका दिया हुआ जवाब भी अब एक बड़ा सर्वे बनकर तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान, जल्द खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। प्राइमरी स्कूल पर भी जल्द हो सकता है फैसला। जी हाँ, हरियाणा में चीनी बीमारी की रफ्तार धीमी पड़ती देख प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को दोबारा खोलने का मन बना लिया है। बुधवार को हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में जल्द ही 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि जल्दी हम प्राइमरी स्कूल यानी कि 1ली से 5वीं कक्षा के जो स्कूल हैं उसको भी खोलने का विचार बनाएंगे। तो आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर लगभग सभी क्लास के स्कूल खुल सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मौसम विभाग ने जारी किया आज 21 जनवरी 2021 के लिए मौसम का पूर्वानुमान। आइए बताएं पूरे भारत में क्या रहेगा मौसम का ताजा हाल। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन एक आध स्थान ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में और साथ ही में दक्षिण तटीय तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है अगले 24 घंटे के दौरान। इसके अलावा गंगा के मैदानी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से कोहरे का असर कम हो जाएगा। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में या इसके आसपास के इलाकों में जो बहुत ज्यादा ठंडी की कंडीशन है तो उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर अगले 24 घंटे के दौरान के लिए यही ताजा अपडेट आया है। मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं हुआ कोई बदलाव। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, अभी हाल ही में 2 दिनों तक लगातार पेट्रोल डीजल के
दामों में बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है और न ही कोई कटौती की गई है, यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 85 रुपए 20 पैसे का मिलेगा, वहीं आपको 1 लीटर डीजल 75 रुपए 38 पैसे का मिलेगा। मुंबई में आपको 1 लीटर पेट्रोल 91 रुपए 80 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 82 रुपए 13 पैसे का मिलेगा। वहीं कोलकाता में आपको 1 लीटर पेट्रोल 86 रुपए 63 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल 78 रुपए 97 पैसे का मिलेगा। वहीं चेन्नई में आपको 1 लीटर पेट्रोल 87 रुपए 85 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल आपको चेन्नई में 80 रुपए 67 पैसे का मिलेगा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में नहीं रहते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज 21 जनवरी 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।